हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कमलेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल KRC, जहां सिलेक्शन ही जिद है। तभी बिहार शिक्षक भर्ती को देखते हुए जो है आज हम लोग बिहार स्पेशल करेंगे और बिहार से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं PPSC के द्वारा आज उन्हीं का संकलन है। तो एग्ज़ाम के जो मद्देनज़र देखते हुए जो है आज हम लोग इसका लगातार अध्ययन करेंगे। लगातार 500 प्लस प्रश्नों का जो है हम लोग अध्ययन करेंगे, जो बिहार SSC हो गया या दरोगा हो गया या BPSC में पूछे गए हैं, उन सारे प्रश्नों का संग्रह एक साथ किया गया है। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। इन प्रश्नों को करने से पहले जो है हम लोग बिहार विशेष विविध जो है कम से कम देख लेते हैं उससे पहले, उसके बाद हम लोग चलेंगे प्रश्नों पर। तो आज का पहला क्वेश्चन है, लगातार वन लाइनर क्वेश्चन है जो बिहार स्पेशल से संबंधित है, उसको पहले देखते हैं। विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य जो है वो लिच्छवी वैशाली है। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय जो है नालंदा विश्वविद्यालय है। अगला पॉइंट है, विश्व का प्रथम वैभवशाली नगर जो है कौन है, तो वो पाटलिपुत्र है। नेक्स्ट है, विश्व का प्रथम खगोल वैज्ञानिक तो आर्यभट्ट। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला पॉइंट है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला पॉइंट है, ब्रिटिश शासन में प्रथम भारतीय राज्यपाल सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। ठीक है। अगला पॉइंट है, ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो सर जेम्स सिक्सटन 1935। स्वतंत्र बिहार के प्रथम राज्यपाल जो थे वो जयराम दास दौलतराम 1947 में थे। ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जो थे वो मोहम्मद यूनिस 1937 में, और स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। नेक्स्ट है, बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे, और बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बिहार में प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री तो अब्दुल गफूर बने थे। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी थी, और पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे सर एडवर्ड मेनार्ड जेम्स केमियर थे। ठीक है। नेक्स्ट है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 को हुई थी। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश जो थे सर सैयद फजल जी थे। ठीक है। अगला पॉइंट है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम बिहारी मुख्य न्यायाधीश भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा थे। नेक्स्ट है, विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष रामदयालु सिंह, और विधान परिषद के प्रथम सभापति राजीव रंजन प्रसाद सिंह थे। बिहार के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति रामधारी सिंह दिनकर जी थे, और बिहार के व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न सम्मान मिला वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उसके बाद जाकिर हुसैन 1963 में, जयप्रकाश नारायण 1999 में, और बिस्मिल्लाह का 2001 में थे। ठीक है। और अभी जो है हाल फिलहाल में जो है भारत रत्न मिला है हमारे, आप सभी को याद ही होगा, तो आप लोग उसे भी ऐड कर लेंगे, तो अभी 5 व्यक्ति हैं। नेक्स्ट है, बिहार के प्रथम अशोक चक्र पाने वाले व्यक्ति रणधीर वर्मा है, और बिहार के प्रथम हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु 1874 में ये छपी थी। बिहार का प्रथम अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका जो था वो द बिहार हेराल्ड था। बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र सर्वहितैषी था, और बिहार का प्रथम अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र दी सर्चलाइट 1918 में VVI क्वेश्चन है। बिहार का प्रथम उर्दू समाचार पत्र नूर अल अनवर था 1876 में, और बिहार में प्रथम हिंदी छापाखाना बिहार बंधु एक्सप्रेस था, बिहार बंधु एक्सप्रेस। नेक्स्ट है, बिहार का प्रथम नगर पालिका आरा, और बिहार आने वाले प्रथम अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिंच थे, और बिहार की सबसे बड़ी नदी गंगा, बिहार का सबसे बड़ा नगर पटना, और बिहार का सबसे बड़ा हवाई अड्डा जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा पटना में है, और बिहार का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन पटना जंक्शन है, और बिहार का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो है वो सोनपुर में है। नेक्स्ट है, बिहार का सबसे बड़ा सड़क पुल जो है वो महात्मा गांधी सेतु पुल है, और बिहार में सबसे बड़ा मेला जो है वो हरिहरनाथ मेला सोनपुर, और बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना जो है बरौनी रिफाइनरी है, और बिहार का प्रथम सिंचाई परियोजना जो है सोन बहुउद्देशीय परियोजना है। नेक्स्ट है, बिहार में प्रथम तारामंडल इंदिरा गांधी तारामंडल पटना में है, और आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय 1917 में। नेक्स्ट है,
बिहार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय मगध विश्वविद्यालय है और बिहार का प्रथम कॉलेज पटना कॉलेज 9 जनवरी 1863 को स्थापित हुआ था। बिहार का सबसे गर्म जिला गया और बिहार का सबसे ठंडा जिला भी गया ही है। बिहार में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान जो है वो किशनगंज है और बिहार में सबसे कम वर्षा वाला स्थान औरंगाबाद। बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण और बिहार का सबसे छोटा जिला वो शिवहर है। तो ये थे बिहार से संबंधित प्रमुख तत्व। अब हम लोग जो करेंगे बीपीएससी प्रश्नावली, जो बीपीएससी या बिहार के किसी भी एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है, तो उसे हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट है बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है। तो ये 15.3 है, जो अभी भी वही है। नेक्स्ट बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो मनोज तिवारी। ठीक है, मनोज तिवारी। तो ये करेंट वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि अभी बदल भी गया है, तो इसको ध्यान में रखते हुए उसको छोड़ भी देंगे हम। नेक्स्ट है सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर की का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा, तो वो सीतामढ़ी में। बिहार में ऑपरेशन प्रहार का संबंध किससे है, तो शराबबंदी से है। नेक्स्ट है हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है, तो वो भागलपुर में खोला गया है। नेक्स्ट है निम्न में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू किया है, तो वो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में शुरू किया गया है। ठीक है, ये बीबीआई क्वेश्चन है, इसको गिद्ध संरक्षण योजना कहाँ खोला गया है, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो इब्न बख्तियार खिलजी। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, सत्येंद्र प्रसन्न सिंह। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे, तो सिद्धू एवं कानू थे। और बिहार का चौरी विद्रोह या चौर विद्रोह किस वर्ष हुआ था, तो ये 1798 में हुआ था। नेक्स्ट है किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था, तो 1936 में। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, तो कोसी को कहते हैं। तो ये रैपिड फायर जो है इडुटेरिया के बुक से चल रहा है, तो इसमें कोई शक की बात नहीं। ये सारे क्वेश्चन जो है तथ्यों पर आधारित और बिल्कुल सही है, तो इसे इग्नोर ना करें। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड जलप्रपात है, तो ये कैमूर में है। ठीक है, कैमूर में। नेक्स्ट है एशिया की सबसे बड़ी ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कहाँ है, तो कनवर झील या कांवर झील है। ठीक है, कांवर झील बेगूसराय। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने के भंडार है, तो वो जमुई में है। ठीक है, जमुई में। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, तो भागलपुर को। अगला पॉइंट है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितना है, तो 51.5। शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम क्या है, तो नालंदा, मुंगेर और पटना। ठीक है, पटना में सबसे ज़्यादा शहरीकरण। ठीक, वित्तीय वर्ष 22-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का कितना होने का अनुमान है, तो 3.47। ठीक, वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है, तो सभी के लिए वायुमार्ग। ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए, तो इसको ध्यान रखना। प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम, तो नवादा, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, अररिया और शिवहर है। तो ये अवरोही है, मतलब घटते क्रम में। सबसे पहले नवादा जो है सबसे ज़्यादा है। आज़ाद दास्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय था, ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चन पूछे हो, तो इस पर जो है बिल्कुल ध्यान रखना है। 21-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है, तो 22,511 करोड़। अभी तो ये बदल गया राजकोषीय घाटा, अब हम लोग को 23-24 याद रखना है। तो इसको जो है अभी बिहार करेंट में कल करा दूंगा, बिहार बजट से आधारित क्वेश्चन, तो उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं थे, तो राम मनोहर लोहिया। नेक्स्ट है ये 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं, तो वो गोपालगंज में। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी, तो 1913 में। नेक्स्ट है बिहार से रश्मि कुमार, ये क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड किस लिए दिया गया था, कोविड-19 के लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवा प्रदान करने के लिए डिजिटल इंडिया अवार्ड दिया गया था। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, तो वो है 38। नेक्स्ट है बिहार में पंचायत निकाय में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया, तो 2006 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया, तो 2000 में।
बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है? कौशल उद्यमिता विकास मंत्रालय पर आधारित है। अभी जो है बिहार में वर्तमान में जो है 24-25 का जो बजट पेश किया है वो आपको पता ही होगा, 24 पेश किया गया है। तो किसके द्वारा पेश किया गया है ये आप लोग बताएंगे। अभी हाल फिलहाल में पेश किया गया, ये आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक है। कल मैं इसका सेशन करा दूंगा, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें। बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल है? तो 7। गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था? तो खगड़िया जिले से। 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिद्धू एवं कानू ने किया था। गांधी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ल जी ने दिया था। बोध गया में किसने ज्ञान की प्राप्ति की थी? तो गौतम बुद्ध ने। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सचिंद्र सन्याल के द्वारा। बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किसने किया था? तो फूलन प्रसाद वर्मा एवं जयप्रकाश नारायण ने। शेरशाह का मकबरा जो है कहाँ स्थित है? तो वो सासाराम में है। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो पटना में। नेक्स्ट है, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो ये कांवर झील है। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? तो गया में है, ठीक है। और बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो वो है उत्तर पश्चिम में, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जो थे वो कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन रखा गया था पटना बांकीपुर में। और जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई है? तो लोकनायक की। बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो 1912 में। बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना प्रतिशत भाग रखा जाता था? 3/20 भाग, ठीक है। आगे बढ़ते, रामविलास पासवान ने अपने राजनीतिक सफर में किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से। बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? 11वीं। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की और गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने। प्राचीन महाजनपद मगध की राजधानी कहाँ थी? तो मगध की राजधानी राजगिरी या गिरिव्रज थी। स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? तो बिहार में किसान आंदोलन से। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सवर्ण आंदोलन का प्रयोग किया था? तो चंपारण। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने। जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं था? तो वो मुंडा और जमुई से। ये मुंडा जमुई में नहीं है। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में व्यस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत 7.84। निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो वो है पश्चिमी चंपारण में। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रभावित होने वाली नदियाँ कौन सी है? सोन, पुनपुन, कर्मनाशा आदि। बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में पीडमोंट स्वयं मिट्टी पाई जाती है? तो पश्चिमी चंपारण में। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस प्रमंडल से गंगा नदी नहीं बहती है? तो मगध, कोसी और मगध से। 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। बिहार सरकार के 7 निश्चयों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो बाल कल्याण सम्मिलित नहीं है। बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। वर्ष 2018-19 में यह क्या था? तो राष्ट्रीय औसत का 33% था। अभी तो ये बढ़ गया होगा, तो आप लोग जो है इस क्वेश्चन को याद नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया था? तो 25 दिसंबर 2020 को। बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली CFS की शुरू की। यह प्रणाली क्या है? तो राज्य में समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाएगी। करेंट को थोड़ा सा छोड़ देते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तो वो है राजगीर, ठीक है, राजगीर। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? तो वो बिहार से थे। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो हजारीबाग में। बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति नवपाषाणिक संस्कृति है। नवपाषाणिक संस्कृति है।
नेक्स्ट है बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? तो रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की। स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन बना था? तो जयराम दास दौलतराम। वर्ष 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? तो 3। बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है? तो वो है मक्का का। बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिले कौन है? तो मधुबनी एवं दरभंगा। उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष रैंकिंग की दालें कौन सी है? तो है मूंग एवं मसूर। बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला कौन है? तो पश्चिमी चंपारण। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित है? तो रोहतास में। बिहार के वे जिले कौन से जिनमें 2001 से 2011 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर रही है? किशनगंज एवं सहरसा। किशनगंज एवं सहरसा। नेक्स्ट है बिहार अर्थव्यवस्था की विकास दर 2018-19 में स्थिर कीमतों पर क्या थी? तो 10.5%, 10.53। 2019 में बिहार राज्य में बिजली की क्षमता की उपलब्धता क्या थी? तो 47.67। किस खाद्यान्न उत्पादन के लिए बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार 2017-18 मिला? तो गेहूं के लिए। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे? तो ये 22 अप्रैल 1858 को। नेक्स्ट है 1904 में देवार में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई थी बिहार में। 1875 में बिहार हेराल्ड आरंभ किया गया था बाबा गुरु प्रसाद सेन के द्वारा। बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट कब स्थापित किया गया था? तो 2018 में। तो ये क्वेश्चन जो है सारे पूछे हुए क्वेश्चन हैं, तो इस पर आप लोग ध्यान रखेंगे। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, कहाँ दफन किया गया? तो नालंदा में। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? तो ब्लिसफुल बिहार। ठीक है, ब्लिसफुल बिहार। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? तो वो है 12। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? तो भीम बांध। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात है? तो गोपालगंज। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वन वाले क्षेत्रों से घिरा हुआ है? तो वह है पश्चिमी चंपारण। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो वह है पटना में। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी दर्ज की गई? तो शिवहर में। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो महादेव लाल सरप्पा ने। सन 1939 में बिहार में अंबाड़ी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो राहुल संकीर्तियान ने। बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक मुरली मोहन प्रसाद थे। 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो फूलन प्रसाद वर्मा ने। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बाबू कुंवर सिंह ने। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो ये थे स्वामी विद्यानंद। नेक्स्ट है आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो सच्चिदानंद सिन्हा को। बिहार में प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? 1632 में। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? तो श्री कृष्ण सिंह ने। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो वो है रोहतास। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात क्या है? तो 933। 17-18 के दौरान बिहार में तृतीय क्षेत्र का विकास दर, तो ये करेंट है, इसको चलिए छोड़ के चलते हैं। अब तो ये नहीं पूछेगा, नहीं ये पूछेगा, उसके बाद जो है ये भी नहीं पूछेगा। आगे बढ़ते करेंट को छोड़ते हुए। बिहार दिवस का थीम क्या था जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? तो 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने की याद में करने के लिए जो है बिहार दिवस का महत्व है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी SC/S कभी प्रदान नहीं किया गया? तो वो बिहार को जो है अभी डिमांड हो रही है, लेकिन ये मिला नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। माननीय न्यायाधीश राकेश कुमार ने पटना उच्च न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीश के रूप में किस वर्ष दायित्व संभाला? तो 2011 में। तो ये भी छोड़ देते हैं करेंट अफेयर्स वाले क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। बिहार से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का नाम जो है अभी वर्तमान में कौन है उसको देख लीजिएगा, ये अभी नहीं होगा, इसको छोड़।
बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार किया था? तो सबने अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, सबने अवज्ञा आंदोलन। निम्न में से कौन सा बिहार के भूगर्भीय इतिहास में सबसे नवीनतम है? तो बिहार का मैदान। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो पटना एवं गया में। ठीक है, पटना एवं गया में। बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया था? तो सोवियत रूस के। बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा आयोजित होता है सोनपुर में। दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति क्या कहलाती है? तो आहर और पईन। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी में मिलती है? तो क्रूसेला में। ठीक है, क्रूसेला में। विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में? तो भागलपुर में। बिहार का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पादन GSDP 2017-18 में, तो इसको छोड़ते हैं, 2017 का है, इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं हम लोग। करंट अफेयर्स को बिल्कुल छोड़ देते हैं। किसान क्या करे किसने लिखी है? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया था? तो मजहरुल हक के द्वारा। ठीक है, मजहरुल हक के द्वारा। पटना युवक संघ की स्थापना जो है कब हुई थी? 1927 में। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो अस्तुलभद्र जी थे। किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित की थी? तो उदयन ने। 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो CR दास थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वाले प्रश्न का प्रस्तुत किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने। जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने की थी? तो SN हल्दर ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? RN माधोलकर बांकीपुर में। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं पूछे हुए हैं, तो इसको ज़रूर देखिए। और फिर मैं आप लोगों के लिए आज ही दूसरा सेशन डालूंगा बिहार से संबंधित सारे प्रश्नों का संग्रह और करंट अफेयर्स, तो आप लोग देखना ना भूलें और लगातार बने रहिए KRC के साथ। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही।